तो देखा जाए तो हमने यहाँ पर server.js के नाम से फाइल बनाई, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया, npm इंस्टॉल mongoose किया, और ये mongoose.connect में हमने वो MongoDB का पूरा कनेक्शन प्रोवाइड किया, और एक मेन स्टैक के नाम से MongoDB कंपास में जाके डेटाबेस बना लिया। फिर यहाँ पर देन प्रोमिसेस फंक्शन का इस्तेमाल किया। अगर सब कुछ ठीक है तो कनेक्ट टू द डेटाबेस आ जाएगा MongoDB, अदरवाइज कोई एरर आ जाएगी। लेकिन अब जब भी कोई आप पैकेज इंस्टॉल करते हो npm की मदद से, तो आप यहाँ देखोगे कि वो एक्सप्रेस भी आपका पैकेज डॉट जेसन में आ जाता है, और mongoose भी आपका पैकेज डॉट जेसन में आ जाता है। और यहाँ मैंने अभी जो चल ही रहा है ये ng न्यू और एंगुलर CII के नाम से, UI के नाम से मेरी एक एंगुलर की ऐप यहाँ पर तैयार हो रही है, और जो मेरा ये है ये सक्सेसफुली चल चुका है। तो थोड़ी देर इसका वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए एंगुलर का इंस्टॉलेशन। अब ये जो मैंने जो लिंक लगाया ना यहाँ पर MongoDB का, ये आप यहाँ जाइए, इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ सबसे पहले एक लिंक आता है आपका, हाँ यही वाला लिंक कॉपी कर लीजिए आप। हाँ, MongoDB का जो होस्ट का जो कनेक्शन है उसका ये URL है। तो इसे आप क्लिक करोगे तो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपने कोई डेटाबेस बनाया होगा, नहीं बनाया तो यहाँ पे प्लस पर जाकर एक डेटाबेस बना लीजिए, और जो डेटाबेस बनाओगे आप, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया, उस डेटाबेस का नाम आप यहाँ लिख देना बस। तो देखोगे आप एंगुलर यहाँ पे सक्सेसफुली चली गया है। तो CD करके एंगुलर और UI, एंगुलर UI पे मैं आ जाता हूँ, और यहाँ आकर ng सर्व कर देता हूँ। ng सर्व इतना वर्क करने के बाद थोड़ा वेट करते हैं इसका, और ये हमसे पूछेगा कि ठीक है, तो हमने कहा यस, और ये कुछ ही टाइम में आपका एंगुलर को बिल्ड कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमारी ये चीजें चल गई इसमें। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि एंगुलर हमारा किस तरीके से आया है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर हेलो एंगुलर UI के नाम से एक मेरा फुल फ्लैश एंगुलर भी आ गया। और अगर मैं देखूं यहाँ पर तो देखो, एक टर्मिनल पे तो मैंने इसको चला लिया, और एक दूसरे टर्मिनल पर यहीं पर, अब इसमें यहाँ से मैं नॉड मॉन या फिर नॉड और सर्वर डॉट जेएस, तो देखो इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या रहेगी, आपने ये जो टर्मिनल चला दिया ये एंगुलर UI में हो, तो आप CD करके एंगुलर UI से बाहर आ जाओ, तो और CD डॉट डॉट, मतलब मैं कंट्रोल C करके मैं बाहर आया, और CD स्पेस डॉट डॉट से मैं एक स्टेप पीछे आ गया, और अब मैं उस कमांड को चलाऊंगा नोडमोन वाली। तो MongoDB नोडमोन या नोडमोन मैंने इंस्टॉल नहीं किया होगा, तो मैं खाली नोड से कर रहा हूँ अभी। इसमें कनेक्ट हो गया सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ पे इंश्योर हो चुका हूँ कि मेरा एंगुलर भी सही काम कर रहा है। एंगुलर जो है वो आप ये देख लीजिए, ये रहा एंगुलर। और मेरा यहाँ पर जो है MongoDB का जो मैंने कोड की कनेक्टिविटी का जो कोड यहाँ पे लिखा है वो ये रहा, ये भी मेरा कनेक्ट हो गया, वो यहाँ पे लिखा गया है कनेक्ट टू द MongoDB। और मैंने यहाँ पर, ये मुझे पहले से पता ही है कि MongoDB कंपास पर किस तरीके से जाके हम ये डेटाबेस बनाते हैं, उसका मैंने कनेक्शन यहाँ से कर लिया। तो सारे काम मेरे रेडी हो चुके हैं इसमें, आप देख सकते हैं भाई। अगर ये प्रोग्राम हमें नोडमोन से चलाना हो, यहाँ पर आते हैं, तो आपको अगर इंस्टॉल करके देखना हो तो फिर आप ये करना npm इंस्टॉल नोडमोन,
तो नोडमोन में क्या होगा, जो अपडेटेड चलता रहेगा वो आपका आता रहेगा। तो ठीक है, मैं दोबारा इसको चला देता हूँ, npm install nodemon। तो ये मेरा पैकेज इंस्टॉलेशन पे लग गया है यहाँ से। तो ठीक है, देखो यहाँ पर आ गया ये नोडमोन। तो ये मेरे पैकेज डॉट जेसन में आ गया। और इससे क्या होगा कि अब मैं यहाँ से नोड मोन और सर्वर डॉट जेएस, अब मैं अगर इस सर्वर डॉट जेएस में कुछ भी चेंज करूंगा, जैसे यहाँ पे कनेक्टेड टू मोंगोडीबी आया है, नो एसक्यूएल, तो देखो नो एसक्यूएल आपका एग्जैक्टली सेम आ गया है क्या? हाँ, तो एक तरीके से लाइव की तरीके से काम करता है हमारा। तो जो भी आप पैकेज लोगे वो यहाँ पैकेज डॉट जेसन में आएगा और सर्वर से आप यहाँ पे कनेक्टिविटी कर ही रही। तो अब ये एक तरीके से इसका बेस कोड हो गया। अब इसमें एंगुलर यूआई में काम करना है। तो एंगुलर यूआई में जाएंगे अगर हम सोर्स के अंदर आकर और यहाँ पर एप्स में, तो मुझे यहाँ से कंपोनेंट मिल जाना है। तो मेरे पास ये HTML कंपोनेंट आया है और इस कंपोनेंट को मैं हटा के बिल्कुल ऐसे खाली रख रहा हूँ और यहाँ से मैं h1 रख रहा हूँ और यहाँ से रख रहा हूँ कि यू की लॉगिन फॉर्म। तो मेरा ये भी रनिंग पे है। तो मैं अब यहाँ से देखूंगा कि क्या वाकई में कुछ आया है या नहीं। लॉगिन फॉर्म, अब इस लॉगिन फॉर्म को मैं थोड़ा सा ठीक कर लूं कि H1 जो है वाइट, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अब आप यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन कर लीजिए, इसमें एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। चाहते हो तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर भी ठीक कर दो। क्योंकि वहां पे बॉडी नहीं है तो इसलिए वहां पर उसका कलर सेट नहीं होगा। ये जो मेरा, तो मैंने बॉडी का इस्तेमाल किया ही नहीं, मैं डायरेक्टली कंपोनेंट पे काम। तो अगर बैकग्राउंड पे वो चाहिए तो फिर आपको कहीं बाहर काम करना पड़ेगा। फिर आपको जो ये इंडेक्स वाली जो फाइल है इसकी CSS में काम करना पड़ेगा। ये बॉडी तो यहाँ है, सारा कुछ डेटा कहाँ कॉल हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ पर जो CSS है मेरी, ये काम यहाँ ना करके, ये काम जो मेरा इंडेक्स वाला है और इंडेक्स की जो स्टाइल शीट है वो यहाँ है। और अगर मैंने यहाँ से क्या किया, बैकग्राउंड कलर इसका चेंज किया, तो देखिए आप पूरे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब इस पे हमें लॉगिन फॉर्म बनाना है।